देखो, दुनिया में अपनी अपनी मन मत से भगवान के लिए न जाने कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, और इन दंत कथाओं ने मनुष्य आत्माओं को इतना उलझाया है कि लोगों को छोर ही पता नहीं चल रहा है। तो वास्तव में अभी अपने भारत देश को मन मत नहीं, श्रीमत की आवश्यकता है। भगवान की श्रीमत भगवत गीता तो बहुत आयोजित करते हैं, लेकिन भगवान की श्रीमत क्या है उसका पता ही नहीं है। कथाएं बस सुनाते हैं, लेकिन श्रीमत का अर्थ नहीं जानते। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ विचार। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार कौन दे सकता है? एक परमात्मा ही दे सकते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार, बाकी तो कोई दे नहीं सकता। तो परमात्मा धरती पर आकर और हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विचार देते हैं। तो सभी मनुष्य आत्माओं को उस श्रेष्ठ मत पर अवश्य चलना चाहिए। उस भगवान की श्रीमत को जरूर सुनना चाहिए प्रतिदिन। और यदि मनुष्य आत्मा भगवान की श्रीमत को सुबह सुबह अमृत बेले 3 बजे उठकर यदि भगवान की श्रीमत को सुन लिया, तो निश्चित रूप से सतयुग के प्रारंभ में आकर सतयुग के अपार सुख की अधिकारी बनती है, ऊंच पद की अधिकारी बनती है। तो आज बाबा 19 मई 2022 की मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है और जमाने भर की कथा कहानी की आवश्यकता नहीं है। श्रीमत की दरकार है, क्योंकि श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। भारत को हीरे जैसा बनाना है ना। इतनी सारी दुनिया में इतने सारे देश हैं, लेकिन आध्यात्म की चमक केवल भारत में ही थी। जो वो चमक अब मनुष्य आत्माओं ने मन मत पर चलकर वो चमक समाप्त कर दी है। तो बाबा कहता है, श्रीमत पर चलकर सबकी सद्गति होगी। बाबा प्रश्न करते हैं, सर्वशक्तिमान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? नहीं तो बहुत लोग तो मनुष्य को ही भगवान समझ रहे हैं, बड़ी समझने की बात है। और मनुष्य एक पुतला बना के पुतले को जलाते रहते हैं, उसके अंदर में आतिशबाजी और बम फटाके लगा के, और वास्तव में पूरे वातावरण को ही प्रदूषित कर देते हैं। सोचते हैं कि हमने रावण जला दिया, लेकिन वास्तव में रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। मनुष्य तो पुतले जला देते हैं, लेकिन अंदर के रावण को तो मारते ही नहीं है। भाई समझने की जरूरत है। एक खेल जैसा हो जाता है, पटाखे फोड़ने जैसा। वास्तव में बाबा की मत पर चलकर हम मनुष्य आत्माओं के हृदय को जोड़ते हैं और आनंद में रहते हैं। मतलब आनंद में रहने के लिए हम लोगों को जोड़ते हैं, फोड़ते नहीं हैं। और दुनिया में आनंद लेने के लिए, मनोरंजन करने के लिए फोड़ते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं और एक दूसरे को भी फोड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि राम की शक्ति के सिवाय यह रावण
मर नहीं सकता। कौन से राम की शक्ति? निराकार राम की शक्ति। यदि राम शब्द कहा तो बुद्धि में वो धनुष बाण लिए हुए राम का चित्र आ जाएगा लोगों के। वो राम रावण को नहीं मारे है। निराकार राम आत्मा में अंदर समाहित 10 विकारों रूपी रावण को ज्ञान के अस्त्र द्वारा मारते हैं। ये समझने की बात है। तो बाप जब आते हैं तो तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं भाई मीठे बच्चे? यह होली हंसों की सभा है। यहाँ बगुले नहीं रह सकते, क्योंकि बगुले और हंस दोनों एक जैसे दिखते हैं। पहचान पाना कठिन हो जाता है। इसलिए पहचानना है कि होली हंस कौन है। हाँ, क्योंकि बगुला भी सफेद दिखता है और हंस भी सफेद दिखते हैं। अब उसके व्यवहार को, उसके स्वभाव को देखकर आप समझ सकते हो कि ये बगुला है कि हंस है। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? पवित्र को। अपवित्र को शूद्र वर्ण कहेंगे ना भाई, ब्राह्मण थोड़ी कहेंगे अपवित्र को। अगर कोई भी मनुष्य आत्मा अपवित्र होती है तो उसे ब्राह्मण कदापि नहीं कहेंगे। और पवित्रता की बड़ी गहरी परिभाषा है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत को पवित्रता नहीं कह देंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे। पुरुषार्थी कर रहे हैं नहीं, अब अर्थी बनना है। पुरुषार्थी नहीं, अब अर्थी बनना है। ये बात बड़ी गहरी समझना। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, न इधर के न उधर के। एक पांव उस पार जाने वाली नाव में है और एक पांव इस पार वाली नाव में होगा तो चिर जाएंगे ना भाई। हाँ, इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जाना है। बुद्धि इधर भी चल रही है, बुद्धि उधर भी चल रही है। एक नाव में बैठोगे तो नैया पार लगेगी ना। अब दो नाव में पैर रखोगे तो चिर जाओगे ना भाई। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो बिगड़ डालेंगे। यह कौन समझाते हैं सब बातें? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। हाँ, शिव बाबा ही झोली भरने वाले हैं। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा ना। जिसको वर्षा मिलेगा उसको खुशी रहेगी। जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा उसका मुंह नहीं लटकेगा, वो कभी उदास नहीं होगा। शिव बाबा ही झोली भरने वाले हैं। शिव के कितने अथाह मंदिर है देखो। हाँ, कितने नाम हैं शिव जी के। हजारों नाम डाल दिए हैं। पशुपतिनाथ, काशीनाथ, महाकाल, विश्वनाथ, कितने नाम डाल दिए हैं, लेकिन उसका अर्थ मालूम नहीं है लोगों को। यह वह भी है निराकार विश्व के रचयिता। कौन सी विश्व के रचयिता? सतयुगी विश्व के रचयिता। ये बात किसी को मालूम नहीं। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा ना भाई। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र किसी कह रहे हैं? पत्थर बुद्धि को। हाँ, जो बुद्धि ही नहीं लगा है। ज्ञान में एक शब्द के बहुत अर्थ है। बुद्धि लगाएगा तो अर्थ को समझेगा, और अर्थ को समझेगा तो इस अर्थ को बचाएगा। नहीं तो बचाएगा कहाँ? वो तो खुद ही मर जाएगा पूरा। बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना भाई, लेकिन पारस बुद्धि किसने बनाया? शिव को कहते हैं पारसनाथ। पारसनाथ शिव बाबा ने पारस बुद्धि बनाया। ये किसको भी मालूम नहीं है। हाँ, माया से बुद्धि मारी जाती है।
माया का नाम भारत में मशहूर है, परंतु माया क्या है ये नहीं मालूम। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात सारे के सारे रावण संप्रदाय है, इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु मरता तो नहीं। हाँ, राम की शक्ति के सिवा रावण पर जीत पा नहीं सकते। कौन से राम की शक्ति? निराकार राम। हाँ, 3 राम की कहानी बताई ना भाई भागवत में। एक राम त्रेता के राजा, हाँ, एक राम घटघट का वासी हो गए, दूसरा राम घटघट का वासी, और तीसरा राम है अर्श निवासी। घटघट का वासी कौन? आत्मा राम। हाँ, बहुत गहरी समझने की बात है। माया से बुद्धि मारी जाती है। बाबा कहते हैं राम की शक्ति अपार है, सर्वशक्तिमान से ही शक्ति मिल जाती है। वो राम ऐसा कोई पार्ट नहीं बजाता जो रामायण में दिखाया है। वो राम तो निराकार है, वह तो है एक परम पिता परमात्मा। उनका ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल है ना भाई, वो तो बिंदु रूप में है हमेशा। हाँ, वो सूक्ष्म शरीर किसका लेते हैं? ब्रह्मा बाबा का लेते हैं, प्रकाश की काया। आत्मा की 2 काया होती है, एक प्रकाश की काया और एक हाड़ मास की काया। हाड़ मास की काया के अंदर एक प्रकाश की काया और है। वो प्रकाश की काया के साथ आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर उस प्रकाश की काया से उड़ते हुए ऊपर वतन जाती है, फिर सूक्ष्म वतन में वो प्रकाश की काया को भी छोड़ देती है और बिल्कुल बिंदु बन जाती है। अब ये प्रकाश की काया क्या है? ये विचार की काया है। प्रकाश माने विचार, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, नहीं तो कोई समझे कि कोई ऐसा प्रकाश, हाँ ऐसा कोई प्रकाश होता तो दिखता ना। प्रकाश माना विचार। एक ऊपर उड़ते उड़ते फिर वो आत्मा विचार शून्य हो जाती है। विचार शून्य मतलब बिंदु, बस। फिर विचार शून्य होकर परम धाम में जाके बैठ जाती है, कोई विचार नहीं चलता। सारे विचार क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं आत्मा में। हाँ, फिर अपने समय पर वो विचार घूमते हैं और वापस फिर वो आत्मा जन्म लेती है। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बाबा कहता है रावण संप्रदाय है इसलिए रावण को मारते हैं। तो परमात्मा का ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है, माने परमात्मा कोई ढेर विचार करते नहीं, उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है सदा सदा के लिए। हाँ, वो कोई विचार नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ज्ञान को सुनाते हैं, स्पष्ट करते हैं। बहुत गहरी बात। और हम ढेर सारा विचार करते रहते हैं, ऐसा नहीं वैसा, ये ऐसा वो वैसा, ऐसा विचार करते रहते हैं। ढेर सारा विचारों में फंसते रहते हैं। बाबा सारे विचारों से हमको मुक्त करके हमें बिंदु बनाते हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। तो बाबा कहता है यह किसकी बुद्धि में भी नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। वो बिंदु परमात्मा धरती पर आया और एक मानवीय तन पर प्रवेश किया। आत्मा आर्गन्स के बगैर तो कर्म नहीं कर सकती भाई। परमात्मा भी एक आत्मा ही है ना, तो आत्मा बिना शरीर के कोई कार्य थोड़ी कर सकती है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाप बेट समझाते हैं भाई, बाप समझाते हैं क्या? भगवान है ऊंचते ऊंच, उनकी सबसे ऊंच मत है, बाकी तो सब नीचे उतर जाते हैं। एक भगवान है जो चरित्र से नीचे नहीं उतरता, बाकी सब आत्माएं चरित्र से नीचे उतर जाती है। बहुत गहरी समझने की बात है। तो अगर मान लो उनकी ऊंच मत ना हो तो जिन लोग भगवान का सिमरन क्यों करते हैं? आखिर भगवान का सिमरन करने से मिलता क्या है? इन लोगों को पता ही नहीं, बस भगवान भगवान करेंगे। उनकी मत सिमरते हैं, भगवान की
मत सिमरते हैं कि भगवान आके कहता है बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, हाँ, और मुझ बाप को याद करो। नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करें? जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है सृष्टि के चक्र में। मनुष्य समझते नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, ऐसा बोलते हैं। परंतु या तो बताओ वह गीता किस नेशन को किस युग में सुनाई और किसने सुनाई, ये किसी को भी मालूम नहीं है। एक ही शास्त्र में कृष्ण भगवानवास लिखा हुआ है। फिर रुद्रज्ञानी अभी भी कहते हैं वो कब हुआ? शास्त्र में कृष्ण भगवानवास लिख दिए गीता में, तो फिर रुद्रज्ञानी अभी कब हुआ? फिर ये भी नहीं मालूम किसी को। हाँ, बहुत गहरी समझने की बात है भाई। रुद्र तो शिव बाबा को कहते हैं ना, कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा कहा जाता है, शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। तब तो भक्त लोग पुकारते हैं भर दे झोली, है भोले भंडारी। समझते हैं भक्ति करने के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती है और भगवान कब मिलता है? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता है, यह कोई नहीं जानते। तुम भी पहले शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा। वह यह है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। वो चोटी ऊंची की निशानी है। ब्राह्मण सबसे ऊंचे, ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। देखो ये बात किसको भी नहीं मालूम। बाबा कहता है ब्राह्मण किसने बनाया भाई? शिव बाबा ने। ब्राह्मणों की चोटी भी है क्योंकि साकार में है ना, परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है, ये किसी को मालूम नहीं है। निराकार कैसे बनाते हैं ये भी नहीं मालूम है। वह परम पिता परमात्मा माना परमात्मा, परम आत्मा माना परमात्मा, यह अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामा अनुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ऐसे थोड़ी कभी भी सूर्य उग आएगा। अब रात को 12 बजे उठ के आप सोचोगे कि अरे यार सूर्य नहीं उगा, अरे तुम समय तो देखो भाई, अभी रात को 12 बजा है, सूर्य कैसे उग जाएगा? तो ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य भी अपने समय पर धरती पर आएगा। ये बात किसी को मालूम नहीं। गीता में लिखा है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। समझने की जरूरत है। तो ड्रामा अनुसार जब तमो प्रधान सृष्टि बनती है तब वो आते हैं। बाबा कहता है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुमको पतित से पावन बनाए, सुख शांति का वर्षा आकर देता हूं। पतित से पावन, जो पतित से पावन बनता है उसी को वर्षा मिलता है, और जो पावन नहीं बनता उसको वर्षा नहीं मिलेगा। हाँ, बाकी क्या होता है? बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है, शांति धाम चले जाते हैं, क्योंकि सारे लोग शांति ही मांगते हैं। हमको बस शांति मिल जाए, बस बाकी सब ठीक है, ऐसा बोलते हैं। जितने से भी मिलो सब वही कहेंगे, महाराज मुझे मन की शांति बस मिल जाए, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो वो उनको शांति मिल जाती है, फिर ऊपर धाम में जाके लटक जाते हैं। बहुत अच्छे से समझने की बात है। बाकी सबको शांति मिल जाती है। तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वह आकर वर्षा देते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बरोबर सतयुग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है, क्योंकि राम बोले तो वो फिर एक चित्र ध्यान में आएगा, धनुष बाण पकड़ा हुआ।
शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है। तो बाबा नई दुनिया के रचयिता है और नई दुनिया का आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है, जो सही में ब्रह्मा के समान आचरण बनाता है वही गीता सुनाने का अधिकारी होता है। लेकिन ब्रह्मा के समान आचरण कोई बनाते ही नहीं और गीता भागवत करता रहता है, तो उसके मुख से सही गीता सुनाई कहां से जाएगी? सोचने की बात है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने तब गीता सुनाए। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला बाबा ने, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु मतलब एक ऐसा गुरु जो सतयुग की स्थापना करे। अब यहाँ किसी को भी सतगुरु कह देते हैं, अब वो सतयुग की स्थापना कर रहा है क्या? नहीं कर। सोचने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा नर्क जैसी दुनिया से अब स्वर्ग ले चलो, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चलो, वो गीत बना है। तो बाबा कहता है यह शिव भगवान वाच शिवाचार्य वाच है। शिवाचार्य बेहद का संन्यास सिखलाते हैं और शंकराचार्य हद का संन्यास सिखाते हैं। शिवाचार्य और शंकराचार्य में बहुत अंतर है। यहाँ पर पूरे शंकराचार्य लोगों का गायन है, बड़ी गहरी बात है। बाबा कहता है शंकराचार्य का है हद का संन्यास। बेहद के बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को अब भूलो, यहाँ की परिपाटी, यहाँ के रीति रिवाज कोई काम का नहीं है भाई। अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, कृष्णपुरी सतयुग को और कंसपुरी कलयुग को कहेंगे, है ना भाई। दोनों इकट्ठे तो हो ही नहीं सके भाई। अंधेरा और उजाला एक साथ थोड़ी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। उजाला हुआ तो अंधेरा तुरंत खत्म। तो बच्चे समझने की जरूरत है। अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। सतयुग में फिर कंस कहां से आया भाई? बुद्धि से काम लेना चाहिए है। उन्होंने कंस और कृष्ण एक साथ दिखा दिए। अब आप खुद आए हैं स्वर्ग का अथाह सुख देवी। बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर कहां पढ़ोगे? बापी आकर शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बौद्धी बनाएंगे। शूद्र से देवता बनाने का काम तो केवल बाबा करते हैं। परंतु यह कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? ये कभी नहीं। शूद्र को ब्राह्मण कोई नहीं बनाएगा और शूद्र से दूरी बना कर रखेगा, छुआछूत करेगा। यह तो शिव बाबा का ही काम है। वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे और गुरु कौन था, शास्त्र कौन सा पढ़ते थे, गुरु से क्या मंत्र मिला। ये थोड़ा विचार करें। है गुरु एक तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, बस एक लाइन का मंत्र दे देगा और कहेगा इसको जपो। सोचो, और भगवान परमात्मा सदगुरु आकर तो पूरा जीवन ही बदलते हैं। ऐसा थोड़ी है एक मंत्र को रटाते बैठाते हैं। सोचो तो क्या मंत्र मिला उस गुरु से, या हर एक से लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो। माया रावण ने तुम्हारी देखो क्या दुर्दशा कर दी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परमपिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं। वो गुरु दीक्षा कर बोलते हैं और हम गुरु
से शिक्षा लेते हैं। दीक्षा और शिक्षा में अंतर हो गया ना भाई। शिक्षा पूरे जीवन में काम आती है, दीक्षा तो एक आदमी में जो है बुद्धि फंसी रहती है। शिक्षा से पूरी दुनिया का निर्माण करते हैं। बाबा कहता है कि मुझे याद करो, अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय। बाबा कहते हैं ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया, या बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे। ब्रह्मा बाबा गुरु बहुत किए, ब्रह्मा बाबा ने भी शास्त्र बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है, बाकी कोई ऐसा बदलते नहीं है। क्रिश्चियन धर्म वाले बदलेंगे नहीं, मुस्लिम धर्म वाले नहीं बदलेंगे। एक हिंदू धर्म वाला ही है जो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपने धर्म को भूल गया है। बहुत गहरी बात समझने की है। ऐसे नहीं सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उन्हों को सुनाना है। बाबा का ज्ञान जो देवी देवताओं के भक्त होंगे, बहुत अच्छे से समझना। भारतवासी ही आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं। जो देवी देवताओं के भक्त में अच्छी रीति सुनेंगे, बाकी कोई सुनेगा नहीं। सतयुग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिन्हों के चित्र भी हैं। इंग्लिश में ब्रिटिश में कहा जाता है, मतलब देवी देवताओं की राजधानी। अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे, बाबा कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूँ, पुजारी कभी बनता नहीं, कभी मैं किसी की पूजा नहीं करता। अब उन्होंने शंकर और शिव एक ही बता के शंकर जी को राम की पूजा करते दिखा दिया। बोले शंकर जी राम की पूजा करते हैं और रामचंद्र जी शंकर जी की पूजा करते हैं। फिर भगवान कहाँ गए, फिर कौन भगवान? अब भगवान ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं रामचंद्र जी किसकी पूजा कर रहे हैं? शंकर की। और शंकर जी किसकी पूजा कर रहे हैं? राम की। तो फिर तुम क्या कर रहे हो भाई? शंकर भी भगवान है और राम भी भगवान है। सारा उलट पुलट कर दिया है, बाबा कहता है। हाँ, भविष्य 21 जन्मों के लिए अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो फॉलो करना चाहिए। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो फिर ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? अच्छा, बाबा कहता है देखो भाई, आज भोग है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी है, बाकी ज्ञान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये भोग लगाने का, देखो कल ही मैं भोग की बात कर रहा था, रात्रि क्लास में बाहर जो बैठे थे तो भोग की बात कर रहा था। ये भोग और ज्ञान से कोई इसका ताल्लुक नहीं है ना भाई? बाबा तो खाता ही नहीं है, कल बोल रहे थे ना, देखो मुरली में आ गया आज। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन, है ना भाई? और ये भोग का जो है ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है कुछ। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ, मुझे एक को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। भाई कौन से सेकंड आप शरीर छोड़ने वाले हो पता ही नहीं है, इसलिए निरंतर याद करना पड़े बाबा को। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, बाबा कहता है तुमको मैं स्वर्ग में भेज दूंगा, तुम याद करते रहोगे। रोज क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ विचार। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा पूछे कि नहीं भाई? जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलवेड बात है ना, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं, ऐसा ख्याल रहे।
इस याद से बहुत ताकत रहेगी। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, वो स्वाद में फंस जाते हैं और इधर उधर ध्यान चला जाता है और खाते चले जाते हैं। और दुनिया में तो लोग टीवी देखकर भोजन करते हैं, जमाने भर की बातचीत करके भोजन करते हैं। सोचो ध्यान कहाँ, टीवी देखने में। बाबा कहता है भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना भाई। हाँ, बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, परंतु उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिंपल सी बात है। ज्ञान चारों युगों का है ना। सतयुग में आए 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म। ऐसे हमने लिया, हो गई कहानी खत्म। ज्ञान तो थोड़ा सा है भाई, बाकी याद मुख्य है। हाँ, पुरुषार्थ किस बात का है, याद का है। हाँ, लेकिन हम ज्ञान में ही फंसे पड़े रहते हैं। वाकई में याद बाबा की आनी चाहिए। बाबा कहता है भाई योग में रहना है, एक से बुद्धि योग जोड़ना है, एक से, इसमें ही मेहनत है। अभी जरा सी कुछ बात हुई, हमारा बुद्धि योग उसी से जुड़ा रहता है सारा दिन। कईयों को तो साल भर बुद्धि योग उसी से जुड़ा रहेगा। उससे मेरा मन मुटाव भैया, मैं उससे बात नहीं करूंगा। अरे बुद्धि योग जोड़ के कहाँ रखे? बाबा से जिसकी बुद्धि योग रहेगा, बुद्धि का योग बाबा से रहेगा, वो सबसे प्यार, उसका एक भी कोई किसी से मन मुटाव नहीं रहेगा, एक से भी दूरी बना के नहीं रखेगा वो। बाबा बहुत गहरी बात कहते हैं, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना ही अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं है, कोई श्लोक आदि पढ़ने की भी कोई बात नहीं है, जबकि बाप खुद आए हैं बात करने। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा तो मिल नहीं सके। अब शास्त्र पढ़ लिए तो वर्षा क्या पाए? कुछ नहीं। बेहद का वर्षा एक ही बेहद बाप से मिलता है। अच्छा भाई, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है। बाप कहते मैं तुम्हारा ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की रधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बाबा को सारा दिन याद करना भाई। आज का मुरली का सार क्या है? मोस्ट बिलवेड बाप को साथ में रख भोजन करना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, कुछ भी हो जाए। बुद्धि योग किससे जोड़ना? बाप से। जहां बात समझ में नहीं आई, बाबा से पूछो, बाबा इसका क्या अर्थ है? बाबा कल यही बता रहा था मैं, एक की श्रीमत पर चलना है, जमाने भर की नहीं सुनना है। हाँ, कोई परिपाटी, सब परिपाटी प्रथा वथा सब कोई काम की नहीं। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से बेहद की दुनिया को भूलना है। ये इतनी लंबी चौड़ी है, कलयुग है छोटी सी दुनिया, कलयुग है बहुत, मैंने सतयुग है छोटी सी दुनिया और कलयुग है बहुत बड़ी दुनिया। तो पुरानी दुनिया को भूलना है, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। अच्छा, वरदान ले लो भाई। देह के और देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। हाँ, हमको घर जाना है, ये स्मृति रहे। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, लेकिन लगाव हुआ संबंध नहीं है। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं जाना। कर्म बंधन में नहीं आना। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त,
नहीं तो बस अटके पड़े हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया तो ये फल मिला, बस उसी की चर्चा में। अरे कर्म किया, भूल गए, चले बाबा के पास। न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता है, मतलब जीवन जीते मुक्त अवस्था, उसको फरिश्ता कहेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है रूहानी स्नेह की संपत्ति। आपके अंदर रूहानी प्यार कितना भरा है सब आत्माओं के प्रति, आत्माओं के प्रति प्यार। अभी तो धन दौलत के प्रति प्यार जताते हैं, दौलत वाला है तो झूठा प्यार जताते रहेंगे। प्रेम करो आत्माओं से, कल ही बताया था ना कई साहब की क्लास, देखो वही स्लोगन आ गया। अच्छा, मातेश्वरी मम्मा के कुछ अनमोल महावाक्य हैं। बदनसीबी और खुश नसीबी, अब इन दोनों शब्दों का मरार किस पर चलता है भाई? या तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है, तो बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं। तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब मनुष्य के अपने कर्म पर मदार है, कर्म के ऊपर ही मदार है ना भाई। यह सब मनुष्यों के संस्कार के ऊपर है, संस्कार के ऊपर है। अब शराब पीने के संस्कार है तो उसकी तो सब बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। झूठ बोलने के संस्कार है, लड़ने झगड़ने के संस्कार है, तो वो कोर्ट कचहरी में पैसा बर्बाद करेगा तो बर्बाद होगा ही होगा। तो संस्कार ही मनुष्य को बर्बाद करते हैं। हाँ, बाबा कहता है फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बनता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। हे भगवान, तूने ये मुझे क्या कर दिया, क्या मेरी ही किस्मत में लिखा तूने भगवान? ऐसा भगवान को दोष देते हैं। अरे तेरी किस्मत, तू किस मत पर चल रहा है ये देख, किस मत पर चल रहा है, किस मत माने किस विचार पर चल रहा है, मत यानी विचार। बाबा कहता है कि भाई अब देखो मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितना माया के तरीके निकालते हैं, फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। कुछ लोग मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते हुए रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए, गुप्त रूप से अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब यह महिमा किसके लिए गाई है? अवश्य परमात्मा के लिए गाए हैं, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख दिए। परमात्मा ने जरूर कभी तो सुख की सृष्टि बनाई है भाई, तब तो इतना सब लोग भगवान को याद करते हैं, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहते हैं ना भाई। परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं है कि सुख क्या चीज है, वो भौतिक साधन को सुख समझ लेते हैं। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब शांति भी थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। अब मनुष्य के अंदर यह चाहना उठती है कि वो सुख हमें चाहिए, फिर कोई धन पदार्थ मांगते हैं, कोई बच्चे मांगते हैं, कोई तो फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने, जब तक मेरा पति जिंदा है हम सुहाग माने दुहागिन अर्थात विधवा न बने, ऐसा मानते हैं कई। तो चाहना तो सुख की ही रहती है ना भाई, किसी भी रूप में। हाँ, तो परमात्मा भी कोई समय उन्हों की आस अवश्य
पूर्ण करते हैं। सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है, जहां स्त्री कभी भी विधवा नहीं बनती है। सब पूरी आयु जीकर शरीर छोड़ते हैं और फिर नया शरीर लेते हैं। ये आस भगवान पूरी करते हैं। तो कब करते हैं ये किसी को नहीं मालूम। तो वो आज सतयुग में पूर्ण होती है जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय है ही कलयुग। इस समय तो मनुष्य दुखी दुख भोगते हैं। दुखी मनुष्य पे कह देते हैं कि प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है, ऐसा बोल देते हैं। प्रभु ने दुख दिया, परंतु वह कभी किसको दुख देते ही नहीं है। वह तो हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं। तभी हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।